नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय जो पोषण पखवाड़ा चल रहा है और 14 मार्च को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आंगनवाड़ी सेंटर्स में हम कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो 14 मार्च में जो थीम है वो रहेगा ट्राइबल, ट्रेडिशनल, रीजनल एंड लोकल डाइटरी प्रैक्टिसेस फोकस्ड सेंसिटाइजेशन अराउंड न्यूट्रिशन। तो जे वाला जो थीम है इसके अंडर जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम जे 3-4 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में। इसमें वन है कि अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी डाइटरी प्रैक्टिसेस रीजनल एंड सीजनल। तो जे अवेयरनेस कैंप लगाने हैं आंगनवाड़ी सेंटर में सेक्टर लेवल पे, जहाँ जो CDPO ऑफिस के लेवल पे, इसमें किसके रिगार्डिंग जो अवेयरनेस कैंप होंगे वो हेल्थी डाइटरी प्रैक्टिसेस जो रीजनल और सीजनल डाइट्स हैं वो लेनी है, उनके बारे में बताना है। तो इसमें इन सिंपल टर्म्स दिस मीन्स जो रीजनल और सीजनल न्यूट्रिशन आइटम्स हैं, इसका मतलब है कि बाइंग एंड ईटिंग ओनली दोज फूड्स दैट हैव बीन ग्रोन एंड प्रोड्यूस्ड इन योर ओन रीजन एंड ड्यूरिंग द करंट सीजन। तो इसमें जो आपके एरिया में, आपके रीजन में जो जो आइटम्स पैदा होती हैं, जो फूड आइटम्स हैं, जहाँ जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, आपने वो यूज़ करनी है, हमने यही बताना है। और जो पर्टिकुलर सीज़न में चीज़ें पैदा होती हैं उनका हमने यूज़ करना है। सीजनल ईटिंग इज़ ए सस्टेनेबल वे टू चेंजिंग योर डाइट दैट हैज़ हेल्थी एडवांटेजेस। तो इससे क्या होगा, सीज़न के मुताबिक हमने जो, अगर हम जो फूड्स हैं, हम जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं वगैरह यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा, हम अपनी डाइट को चेंज कर रहे हैं सीज़न के मुताबिक, तो इससे हमारी जो हेल्थ है, हमारी सेहत है, वो ठीक रहती है। दिस लाइफस्टाइल इनकरेजेस यू टू ओनली ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट आर इन सीजन फॉर योर जोग्राफिकल एरिया। तो इससे अगर हमारा ऐसा लाइफस्टाइल रहता है कि हम सीजनल चीज़ें खाएं, हमारे ही जोग्राफिकल एरिया से लेके हमारे ही एरिया में जो लोकल चीज़ें अवेलेबल हैं वो खानी हैं। तो लाइक ईटिंग पियर्स इन द फॉल, ऑरेंज इन विंटर, जो जैसे हमने जो संतरे वगैरह हैं वो सर्दियों में खाने चाहिए, तो इस प्रकार जो टोमेटोज़ हैं वो समर्स में खाने चाहिए। तो क्योंकि अगर हम अनसीजनल चीज़ें खाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो डाले होते हैं, उससे हमारी हेल्थ को जो है वो बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए एक फोकस करना है कि सीजनल जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खानी है, उनका इस्तेमाल करना है। और दूसरा, हमारे ही एरिया में जो चीज़ें पैदा हो सकती हैं, जो जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह पैदा हो सकती हैं, जो जो सीरियल्स हो सकते हैं, जो मिलेट्स हो सकते हैं, उनको ज़रूर प्रोड्यूस करना है और फिर उनको यूज़ करना है। तो ये जो चीज़ें हैं जी हमने जो है जी एक्सप्लेन करना है अवेयरनेस कैंप में। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन ड्राइव ऑन अम्मा की रसोई, ग्रैंड मदर किचन बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल फूड आइटम्स ऑब्लिक मिलेट्स। तो ये जो अम्मा की रसोई है, ग्रैंड मदर मीन्स जो दादी हैं, दादी की रसोई है, जो माँ की रसोई होती है, उसमें एक अलग ही एक तो वो वहाँ पे न्यूट्रिशनल चीज़ें बनाई जाती हैं, दूसरा उनमें जो अलग सेंटिमेंट्स होते हैं। तो वैसे ही अम्मा की रसोई जो है वो हमने ऑर्गेनाइज करना है कैंप आंगनवाड़ी सेंटर में। तो उसमें हम अलग अलग जो चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। जैसे दादी माँ अपनी रसोई में अलग अलग चीज़ें बनाती हैं, अच्छे अच्छे जो खाने बनाती हैं, वैसे ही हम खाना बना सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं, जो हमारे एरिया में बनाए जाते हैं, अगर हो सके तो जो मिलेट्स वगैरह हैं उनका भी इस्तेमाल करें। अगर मिलेट्स नहीं है तो जो हमारी ट्रेडिशनल एरिया में जो जो चीज़ें बनाती हैं अच्छी अच्छी, वो हमने बनानी है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। तो और वो जो हैं वो अपने बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर में, जहाँ जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको परोसनी है, उनको देनी है। तो वो जो पिक्स हैं वो डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर लेनी है। जी एक्टिविटी भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइव ऑन लिंकिंग मिलेट बेस्ड फूड विद लोकल फेस्टिवल। तो जो लोकल फेस्टिवल्स हैं उनके जो साथ हम जो मिलेट बेस्ड फूड हैं उनको लिंक करना है
उसके बाद नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रेसिपी ऑफ द लोकल कम्युनिटी। तो जो रेसिपी है, डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं वो हमने बनानी है, वो इनोवेशन से बनानी है। आप अदरवाइज सोशल मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी रेसिपी हो सकती है, जिस जो रेसिपी बनाने से हम अलग अलग आइटम्स को इकट्ठा करेंगे, खाना बनाएंगे, उससे कि उसमें पौष्टिक वो स्वादिष्ट भी हों और उसमें जो पौष्टिक तत्व हैं उनकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी ज़्यादा हो। तो ये जो 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जो हम 14 मार्च 2024 को आंगनवाड़ी सेंटर में जो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो जो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी एक्टिविटी करें वो आप डैशबोर्ड पे ज़रूर अपलोड कर दें। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।